हेलो दोस्तों, फ्लाइट का टिकट कैसे बुक किया जाता है। आज की वीडियो में आपको हम फ्लाइट का टिकट बुक करके दिखाने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप लोग भी खुद से फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं तो कैसे फ्लाइट का टिकट को बुक करेंगे। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आप फ्लाइट का टिकट को बुक करना चाहते हैं तो फ्लाइट का टिकट बुक करते वक्त कौन कौन से बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका फ्लाइट का टिकट बुक हो जाए और आपके साथ में किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले मेरे भाई लोगों के दिमाग में रहता है कि हमें फ्लाइट का टिकट बुक करना है, हमें इस एयरलाइंस का टिकट बुक करना है। आपको भी पता है कि दुनिया में बहुत तरह का एयरलाइंस है। एयरलाइंस का मतलब होता है फ्लाइट की जो कंपनियां होती है, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, सऊदी एयरलाइंस हो गया, इंडेक्स हो गया, ओमान एयरलाइंस हो गया, कतर एयरवेज हो गया। ये बहुत तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मतलब की एयरलाइंस है। लोगों को क्या रहता है कि हम उस एयरलाइंस के बुक करेंगे टिकट। बुक करने के लिए आप उस एयरलाइन पे किसी भी एयरलाइंस का जो बुक करना चाहते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के आप बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीका रहता है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी वेबसाइट उसको बोलते हैं, जैसे क्लियर ट्रिप हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आई बी हो गया और भी बहुत तरह का यात्रा.com हो गया। ये सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट है, यहाँ से भी लोग जाकर के अपना फ्लाइट का टिकट को बुक करते हैं। लेकिन किसी भी वेबसाइट से आप बुक करें, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि फ्रॉड फेक वेबसाइट भी है। फ्रॉड फेक वेबसाइट भी है, आपका पैसा कट जाएगा लेकिन आपका टिकट बुक नहीं होगा, वो आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट हम लेकर चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, वहां पर सब कुछ आपको बताएंगे कि किस तरीके से फ्लाइट का टिकट को बुक किया जाता है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन। फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए लोग डायरेक्ट वेबसाइट से बुक करते हैं, यानी कि एयरलाइंस के वेबसाइट से या थर्ड पार्टी वेबसाइट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है क्लियर ट्रिप, यहाँ से भी बुक होता है। मेक माई ट्रिप से भी बुक होता है, गो आई बी से भी बुक होता है और डायरेक्ट एयरलाइंस का वेबसाइट से भी बुक होता है। जैसे एयर इंडिया का वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, या किसी भी एयरलाइंस का वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं, जैसे कि इंडिगो में यहाँ पर लिखा और उसके बाद से हम गो इंडिगो डॉट इन का वेबसाइट पर चले जाएंगे। ठीक है, ये जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लियर ट्रिप से, मेक माई ट्रिप से, गो आई बीबो से या डायरेक्ट एयरलाइंस के वेबसाइट से भी लोग बुक करते हैं। लेकिन मेक श्योर आपको इतना ज़रूर ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट पर गए हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी का वेबसाइट हो या आप डायरेक्ट एयरलाइंस के वेबसाइट पर गए हैं, तो वेबसाइट ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे गो इंडिगो डॉट इन, ये इंडिगो का ऑफिशियल वेबसाइट है, या मेक माई ट्रिप का यहाँ आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप डॉट कॉम, ये मेक माई ट्रिप का ऑफिशियल वेबसाइट है। या डायरेक्ट एयर इंडिया के वेबसाइट पर जा रहे हैं तो एयर इंडिया डॉट कॉम, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। समझ गए बात को ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस एयरलाइंस का टिकट से आप बुक कर रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी का वेबसाइट से बुक कर रहे हैं, तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि आप ओरिजिनल वेबसाइट पर ही गए हैं। समझ गए बात को। आप यहाँ पर देखें क्लियर ट्रिप का वेबसाइट पर मैं यहाँ हूँ, गो इंडिगो डॉट इन का वेबसाइट है, गो आई बी का वेबसाइट है। यानी कि किसी भी वेबसाइट पर जाएं आप, आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर ही जाना है। जैसे आप यहाँ पर देखें, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, बुक करके दिखाऊंगा। वन वे का मतलब होता है कि एक तरफ से आपको टिकट बुक करना है। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि आने और जाने का दोनों का टिकट बुक करना है। तो मुझे एक तरफ से ही जाना है। वन वे पर मैं करूँगा क्लिक। फ्रॉम यानी कि किस एयरपोर्ट से आपको जाना है, तो आप जहाँ से जाना चाहते हैं उस एयरपोर्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं मुंबई से जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर हम मुंबई लिख देंगे। ठीक है, मुंबई मैंने यहाँ पर लिख दिया, मुंबई का एयरपोर्ट का नाम आ चुका है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। गोइंग टू यानी कहाँ आप जा रहे हैं, किस एयरपोर्ट पर आपको जाना है, जहाँ जाना है वहाँ का नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर पटना लिख देते हैं मेरे भाई, मैं मुंबई से पटना आने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ का मुझे टिकट चाहिए। अब आपको यहाँ पर डिपार्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कौन से डेट में आपको टिकट चाहिए, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है। कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिस डेट में आप जाना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। 1 नवंबर को मुझे जाना है, 1 नवंबर वाले ऑप्शन पे मैं कर दूंगा क्लिक। उसके बाद से पैसेंजर्स के वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर करना है क्लिक। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप अकेले हैं, एडल्ट हैं, एडल्ट का मतलब कि 12 साल से लेकर के 59 ईयर तक आपका एज है, तो आप एडल्ट में आ जाते हैं। और अकेले हैं तो आप एक ही रहने दीजिए। अगर 2 है तो आप यहाँ पर 2 पर क्लिक करेंगे तो 2 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर नंबरिंग बढ़ा सकते हैं जितने आदमी हैं, मैं अभी अकेला हूँ तो 1 ही रहने दूंगा। अगर आपके साथ में कोई बच्चा है उसका भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं चाइल्ड में,
कोई सीनियर सिटीजन है उसका भी डाल सकते हैं। मैं आपको बस बता रहा हूँ, अगर आप अकेले हैं तो बस एडल्ट एक पर होगा। उसके बाद से आप यहाँ पर एक डाल करने के बाद सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड का एक बढ़ा दीजिए, 2 है तो 2 कर दीजिए। इन्फेंट यानी कोई बच्चा है, गोदी में जो बच्चा होता है तो उसको अगर है तो कितना है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ऐसा कर दीजिएगा। तो मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एडल्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद से सर्च करूँगा। अगर मैं जैसे सर्च वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद से जितने भी फ्लाइट जो मुंबई से पटना के लिए आएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सारे फ्लाइट हमारे सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फ्लाइट आ रहा है 6:05 में है, 8:30 में पहुंचा देगा। डायरेक्ट फ्लाइट है, 17,259 रुपये का टिकट बता रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे तो 21,000 का भी टिकट है, और उसके नीचे देखेंगे तो 13,000 का भी टिकट है, जो एक स्टॉपेज यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि एक स्टॉपेज बीच में होल्ड रहे थोड़ा सा कहीं पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखें लखनऊ में ये स्टॉपेज है। कितने घंटे का स्टॉपेज है? 2 घंटा 50 मिनट का। ये एक्सेप्ट है। मैंने 13,000 का टिकट है, मुझे यहाँ पर 6-7 हज़ार रुपये बच रहा है। बाकी सारे टिकट यहाँ पर महंगा दिखाई दे रहा है, कॉस्टली है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद से आप ये 3 ऑप्शन को अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए। 13,000 का टिकट है, एक 17,000 का है, एक 15,000 का, सेम टिकट। अब इनमें सब में अंतर क्या है? पहला अंतर आप समझिए। अगर सेवर फ्लाइट में जाते हैं, सेवर फेयर में, इसमें हैंड लगेज 7 केजी देगा। उसके बाद लगेज आपको 15 केजी। लेकिन अगर आप टिकट में कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई भी बदलाव कर रहे हैं, तो बदलाव का जो चार्ज होगा 2,999 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप टिकट को कैंसिल कर रहे हैं तो 3,999 रुपया आपको देना होगा। अगर आप सेवर में कर रहे हैं तो एक्चुअली ये फ़्लाइट बुक उसी वक्त किया जाता है कि जब आप कन्फर्म है कि जाना ही है, तो आप सेवर में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा टिकट तो बुक हो रहा है लेकिन कुछ भी हो सकता है, मेरा टिकट को कैंसिल भी करना पड़ सकता है, तो आप 17,000 रुपया दीजिए। 20 किलो लगेज आप अपने साथ में लेकर जाइए, और कैंसिलेशन चेंजिंग फीस सिर्फ 249 रुपया दीजिए। यानी कि चेंज आप सिर्फ 249 रुपया में अपने फ़्लाइट को कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो 1,000 रुपये कटेगा, 999 रुपये कटेगा। जहाँ पर सेवर फ्लाइट में 4,000 रुपये कट रहा है, वहाँ पर सुपर में अगर आप बुक करेंगे तो आपको 1,000 रुपये लगेगा। आपको यहाँ पर फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री में आप अपने लिए सीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लेक्सी प्लस में जा रहे हैं, फ्लेक्सी प्लस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंजिंग फीस जहाँ पे सेवर में लग रहा है 3,000, यहाँ पर चेंजिंग फीस 1,000 लग रहा है, और 3,000 कैंसिलेशन चार्ज लग रहा है। ये सारे डिफरेंट है। तो मैं सेवर में करूँगा क्लिक, क्योंकि मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट करूँगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पैसेंजर्स का डिटेल्स आपको देना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। मेल है तो मेल कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिए। मेल है तो मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए फीमेल हो गया, ठीक है, मेल कर देते हैं हम। मेल पर क्लिक करूँगा क्लिक। उसके बाद से जिसको जाना है उनका नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले याद रखिएगा, जो आईडी में, पासपोर्ट में या आपके पास आधार कार्ड में जो नाम होगा, सेम वही नाम का स्पेलिंग देना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको अपना कंटेक्ट डिटेल्स देना होगा, जैसे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, क्योंकि आपका जो टिकट होगा वो आपकी ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। आप यहाँ पर देखें कंटेक्ट डिटेल्स, बुकिंग इंफॉर्मेशन विल बी सेंड टू दिस कंटेंट। अपना मोबाइल नंबर देना होगा यहाँ पर, ठीक है। मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा, और अपना ईमेल आईडी भी अपने यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है। इसलिए दीजिएगा, सही सही दीजिएगा, क्योंकि आपका जो टिकट होगा इसी ईमेल पर भेजा जाएगा। समझ गए बात को? तो आप यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर टर्म्स एंड पॉलिसी जो भी है यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर मेरे भाई क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपके सामने नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपने लिए खाने पीने का जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। बैगेज यानी कि आपके पास ज़्यादा अगर लगेज है, सामान ज़्यादा है, अगर एक्स्ट्रा ले जाकर जाना चाहते हैं तो 3 किलो है तो 3 किलो कितना पैसा लगेगा, 5 किलो तक कितना पैसा लगेगा, यानी कि एडिशनल अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद से आपको फ्लाइट का सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे अभी सीट सेलेक्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ।
और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ये सारा चीज़ ऑप्शनल था जो मैं नेक्स्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद से पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप चले जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर करूंगा क्लिक, दो ऑप्शन आएगा स्टेट बैंक का एंड एचडीएफसी का, ठीक है। इन दोनों का नेट बैंकिंग है तो आप कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड है आपका, डेबिट कार्ड है, आप यूपीआई से कर सकते हैं। आप यूपीआई आईडी देंगे और उसके बाद से आपके यूपीआई वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। क्यूआर कोड पर से स्कैन करके भेज सकते हैं। जनरेट क्यूआर कोड पर जैसे क्लिक करेंगे, जनरेट क्यूआर, आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को अपने फोन से अपने स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद अपना पैसा जो है वो पे कर देंगे। देखिए यहाँ पर टाइमिंग है, टाइमिंग से पहले कर देना, 11 मिनट का आपको वक्त मिलता है। और जैसे आप अपना पेमेंट करेंगे, आपका जो टिकट होगा वो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लाइट का टिकट कैसे बुक किया जाता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।